गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स जिसके अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कंप्लीट चैप्टर करेंगे सीरीज़ वाइज। पूरा चैप्टर आप लगातार जुड़े रहें चैनल के साथ ताकि आपको पूरी वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाए, आप पूरी वीडियोज़ अच्छे से देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक रे ऑप्टिक्स। ओके, सो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं रे ऑप्टिक्स। एक एक वर्ड को लेंगे अपन। ठीक है, रे क्या होती है? पहली बात, रे क्या है? रे होती है कोई भी किरण, हिंदी में बोले तो किरण। यहाँ पे किरण किसकी रहेगी? लाइट की, लाइट रे। ओके, किसकी बात करेंगे अपन? टोटली लाइट की। ओके, क्लियर? लाइट क्या होती है भैया? लाइट ए source of energy which helps us to see ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसी एनर्जी जो हमको ऑब्जेक्ट्स को या अपने सराउंडिंग को देखने में मदद करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। क्लियर? तो लाइट हमेशा, लाइट की देखो एक क्वालिटी रहती है क्या, कि लाइट की एक स्पेशल क्वालिटी है कि लाइट हमेशा कैसे चलती है? एक स्ट्रेट लाइन में। किसमें चलती है? स्ट्रेट लाइन में। ओके, जब एक सिंगल लाइट की बात करेंगे, सिंगल लाइट रे की बात करेंगे तो ये रे कहलाएगी। लेकिन जब बहुत सारी लाइट रे एक साथ होंगी, 4-5 लाइट रे एक साथ आ गई, ठीक है, जब बहुत सारी लाइट रे रहेंगी तो उस फॉर्म को, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे अपन? बीम। तो बीम क्या हुआ? ए ग्रुप ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ऑप्टिकल, सॉरी रे ऑप्टिक्स। क्लियर? सो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या होती है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है, ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, या फिजिक्स से बोल सकते हैं, ए ब्रांच ऑफ साइंस in which study of light is included। मतलब साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्टिक्स क्या हो गया? ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ लाइट इज़ इंक्लूडेड। जिसके अंदर लाइट की स्टडी इंक्लूड करी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। कि लाइट किस तरीके से बिहेव करती है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें लाइट से रिलेटेड वो हम किस में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अब ऑप्टिक्स के बेटा 2 पार्ट होते हैं। ऑप्टिक्स के क्या होते हैं? नोट करते रहना, नोट्स पॉज करके वीडियो को। ओके, सो ऑप्टिक्स 2 तरीके की होती है आपकी। 2 तरीके कौन कौन से? एक तो होती है आपकी रे ऑप्टिक्स, जो कि आपका ये चैप्टर है पूरा, और एक होती है आपकी वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स क्या होती है? रे ऑप्टिक्स में क्या होता है? देखो, आपको एक नॉर्मल चीज़ बताओ, जो लाइट रहती है वो लाइट क्या होती है? एक वेव होती है जिसकी एक क्या होती है? वेवलेंथ होती है। ठीक है, हर एक लाइट की, हर एक कलर के लाइट की बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स आती हैं, रेज आती हैं। ठीक है, तो जो लाइट होता है वो लाइट अपना, जिसको अपन देख पाते हैं, जिसकी मदद से अपन देख पाते हैं, जिस वेवलेंथ वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखना, थोड़ा सा नया वर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक, ऐसा समझ लो कि एक सीरीज़ होती है, फिक्स सीरीज़ होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स को उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेटल किया जाता है, सजाया जाता है, उनको क्या कह रहे हैं? क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कौन कौन सी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? जैसे आपकी आती है अल्ट्रा वायलेट वेव्स, ठीक है, विबज्योर,
विबग्योर, सही, कई विबग्योर भी बोलते हैं इसको, जी फॉर ग्रीन, तो ग्रीन का गे भी बोल सकते हैं, विबग्योर भी बोल सकते हैं, विबग्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट, विबग्योर और रेडियो एक्टिव वेव्स, ठीक है। तो इनके अंदर देखना, ये जो विबग्योर वाला जो पैटर्न रहता है, ये जो विबग्योर वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो नियरली 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। वैसे यदि डीपली जाएंगे तो यहाँ पे 3600 एंगस्ट्रॉन्ग से 7200 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है, लेकिन अपन इसको नियरली 4000 to 8000 मान लिया जाता है, ठीक है। इससे कम वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेंगी वो हमको देखने में मदद नहीं करेंगी, वो हमको दिखाई नहीं देंगी, तो वो अपन इस ऑप्टिक्स में क्लियर नहीं करेंगे, वो उसके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। जो 8000 से ऊपर वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे रेडियो एक्टिव वेव्स, तो उनके अंदर भी वो भी हमारे को देखने में मदद नहीं करती हैं, तो उसके अंदर भी ऑप्टिक्स वैल्यू नहीं करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अपन को टोटली इस चैप्टर में किसके बारे में बात करनी है, विबग्योर के बारे में। ये 7 कलर्स की जो लाइट रेज रहती हैं, इनकी वेवलेंथ किसके अंदर आती है, आपके ऑप्टिक्स के अंदर आती है 4000 से 8000, ठीक है। सो ऑप्टिक्स के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, विबग्योर के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। अब देखो, मैं आपको बता रहा था रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या होती हैं। तो जो लाइट रेज आ गई, उनका एक वेवलेंथ आ गई, ठीक है। अब देखिए, जब लाइट की वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेस देन टू द ऑब्जेक्ट या डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जब लाइट की वेवलेंथ जैसे भी मैंने बताई 4000 एंगस्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए किसी की 5000 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो डेट इज़ 5000 एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब, एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है बेटा, 5000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर कितने होते हैं, 10 की पावर 10 -10 मीटर, ओके। सो ये आ गई। अब मान लीजिए ये लाइट जो थी वो अपने इस बोर्ड पे गिर रही है, चेयर पे गिर रही है, इस डस्टर पे गिरती है, तो इस डस्टर का, बोर्ड का, चेयर का साइज मान लीजिए मिनिमम से मिनिमम मैंने 1 मीटर ले लिया या 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, और भी छोटा, ठीक है। तो इस डायमेंशन और इस डायमेंशन में कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जब किसी भी लाइट रे की वेवलेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन से छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, तो उस कंडीशन में हम जिस फिजिक्स की बात करते हैं, जिस ऑप्टिक्स की बात करते हैं, उस ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। जब लाइट की वेवलेंथ डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उस कंडीशन में जो ऑप्टिक्स पढ़ी जाती है वो होती है रे ऑप्टिक्स। जैसे नॉर्मल सा आपको बताता हूँ, जैसे आपने पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन के अंदर जो लाइट रे रहती है वो किसी भी सरफेस पे, लार्ज सरफेस पे या स्मॉल सरफेस पे गिरती है, और जो लाइट आती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं बेटा, लैम्बडा से, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ इस सरफेस से बहुत छोटी है, तो यहाँ पे कौन से फिनोमेना पढ़ेंगे अपन, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का कौन सा पार्ट, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, जितने भी लेंसेज हैं वो सारे, मिरर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे अपन, रे ऑप्टिक्स में, जो कि अपना ये चैप्टर है, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी बात इसकी भी कर लेते हैं, वेव ऑप्टिक्स की क्या होती है। वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नियरली इक्वल टू, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन नियरली इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट के डायमेंशन दोनों पास पास होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो ऑप्टिक्स पढ़ी जाएगी, जो भी लाइट की क्वालिटी पढ़ी जाएगी, तो वो सारी किस में इंक्लूड होंगी, वेव ऑप्टिक्स में, क्लियर।
अब देखिए जैसे सर, जैसे बताइए, जैसे कि आपका जो आता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ओके। सो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन में देखो मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ इसके बारे में क्या होता है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, लाइट रे जो रहती है वो छोटे छोटे स्लिट्स मतलब थोड़े से बहुत बारीक छेद होते हैं, ये बहुत बारीक छेद होते हैं। तो यहाँ पे इसका साइज़ लगभग 10⁻⁻8 मीटर मान लीजिए, बहुत छोटा साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट आएगी तो वो लाइट आएगी तो लाइट की वेवलेंथ 10⁻⁻10, ये 10⁻⁸। ज़्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं सर, इतना ज़्यादा तो नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू, इस जो साइज है इसका, स्लिट का छेद है, जो होल है, उसका साइज़ बहुत अलग अलग हो सकता है, ज़्यादा भी कम, बहुत ज़्यादा कम हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन जब साइज जो इसका स्लिट का साइज रहेगा और रे की आपकी वेवलेंथ रहेगी, नियरली इक्वल रहेंगी, नियरली बराबर, ठीक है। डायमेंशंस थोड़े से बराबर रहेंगे, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यानी नियरली फाइंड होंगे। तो उस कंडीशन में जो भी हम लाइट की क्वालिटी पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, आपकी वेव ऑप्टिक्स के बारे में। क्लियर? वो किस में पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्टिक्स दो तरीके की हो गई, कौन कौन से? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, जब लाइट की जो वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ से बहुत कम होती है, ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ नहीं, ऑब्जेक्ट के डायमेंशन से बहुत कम होती है, तो उस कंडीशन में जो लाइट की क्वालिटी पढ़ी जाती है वो क्या होती है? रे ऑप्टिक्स। लेकिन जब लाइट की वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट के डायमेंशन दोनों नियरली होते हैं, आसपास होते हैं, तो उस कंडीशन में जो लाइट की स्टडी होती है वो किस में होती है? वेव ऑप्टिक्स में। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन रे ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। जो मैं बोर्ड पे लिखूँ उसको पोज करके क्लियरली अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। और यदि आपको पर्सनल हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, PDF में, तो उसके लिए आप नीचे दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करें, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन यदि आप मेरे को मैसेज नहीं करेंगे, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं करेंगे, तब तक मैं नोट्स अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें ताकि आपको नोट्स भी मिल जाएं, नहीं तो आप खुद बनाओ, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा किसके बारे में? रिफ्लेक्शन। ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, किसका? रिफ्लेक्शन, ठीक है, रे ऑप्टिक्स का। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया? रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन ए लाइट रे falls on a opaque surface, then it bounce back to the same medium. This phenomena is called रिफ्लेक्शन। क्लियर? जब कोई लाइट रे किसी ओपेक सरफेस पे, देखिए मैं बताता हूँ आपको, अभी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स में क्या रहेगा? जो साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का साइज, वो लाइट के जो वेवलेंथ है उससे बहुत ज़्यादा होगा। तो जब लाइट रे मान लो इस सरफेस से पड़ी है, ये सरफेस है, कोई भी सरफेस है, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओपेक क्यों है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, कैसा भी है, ठीक है। यहाँ से लाइट रे आई, ये सोर्स होता है, सोर्स से हमेशा लाइट रे में एरो बाहर की तरफ होता है, सोर्स से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। और अब देखिए, अब ये जो सरफेस है ये 3 तरीके का हो सकता है आपका, कौन कौन सा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। क्लियर? ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? जिसके आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार कम दिखता है, और ओपेक जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे ट्रांसपेरेंट आपका ग्लास हो गया, ट्रांसलूसेंट आपका स्मोक हो गया, और ओपेक आपका बुक हो गया, बोर्ड हो गया, एटसेट्रा हो गया, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होती है। तो जब ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होता है, जब ट्रांसपेरेंट होता है,
सरफेस ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट रेस जाएगी सीधी आर पार जाएगी, या अपना वो अलग बात है, पाथ चेंज करेगी, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा अपने आर पार चल जाएगी, वापस बैक नहीं होगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है, यहाँ पे जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। आर है यहाँ पे एल है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अलग अलग चीज़ें हैं। जब ट्रांसलूसेंट होगा तो रिफ्रैक्शन भी होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा? रिफ्लेक्शन, दोनों होंगे। क्लियर? लाइट रे कुछ ऐसे भी जाएगी और कुछ लाइट रे वापस भी जाएगी। लेकिन जब ओपेक्यू होगा, जब इसके आर पार देख ही नहीं सकते, तो उस कंडीशन में ओनली एक ही चीज़ बचती है, रिफ्लेक्शन। क्या? रिफ्लेक्शन। क्लियर? रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि जब कोई लाइट रे फॉल्स ऑन ए ओपेक्यू सरफेस पे गिरती है, कैसा आ गया? ओपेक्यू सरफेस, देन इट बाउंस बैक। तो ये बाउंस बैक मतलब वापस चल जाती है टू द सेम मीडियम। मतलब किस मीडियम से आई थी? एयर से, एयर में से आ रही है, और वापस किधर चल गई? एयर में ही चली गई। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट का बाउंस बैक होना, टकरा के वापस आना ही क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 10th क्लास से पढ़ रखा है आपने इजीली ये, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है। जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी 12th के लिए है, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में सेम चैप्टर है आरबीएससी में, ठीक है। तो अब देखिए रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखो दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स बेटा? 2 टाइप्स। अब 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड होता है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं क्या क्या होते हैं रेगुलर इर्रेगुलर। अभी मैंने बताया कि आपका जो ये सरफेस है, ठीक है, इस पे लाइट रे आ रही है। अब ये सरफेस, भाई पहली बात ओपेक्यू होना चाहिए, ठीक है, ओपेक्यू कर दिया अपन ने, लेकिन ओपेक्यू में भी सर 2 कंडीशन बन सकती हैं। क्या? कि जब सरफेस एक तो रफ हो, रफ बोले तो आपका जैसे वॉल आ गया, ठीक है, डस्टर आ गया, ठीक है। अब जैसे बोर्ड है, बोर्ड चिकना है, तो ये किस में आ गया? स्मूथ में। किस में आ गया बेटा? स्मूथ में। जैसे बोर्ड, मिरर, ठीक है, ऑयली सरफेस, जिसके आर पार, जिसके अंदर आपको इमेज दिखे, परछाई दिखे, वो किस में होगा? स्मूथ में। और जिसके अंदर आपको परछाई नहीं दिखे वो किस में होगा? रफ में। तो जब लाइट रे किस पे गिरे? रफ सरफेस पे गिरे, ठीक है। किस पे गिरे? रफ सरफेस मतलब उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरीके से उबड़ खाबड़ होंगे। तो जब लाइट रे इस पे गिरेगी, खूब सारी लाइट रेज जब इस पे गिरेंगी, तो ये लाइट रेज आ रही हैं यहाँ से, सोर्स है इधर जा रही है, लेकिन ये क्या होगा? जैसे ही टकराएंगे तो ये अलग अलग डायरेक्शन, कोई इधर जा रही है, 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 तो ये इर्रेगुलर डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो लाइट रे आने और अलग अलग डायरेक्शन में जाना क्या कहलाता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब व्हेन light ray falls on a irregular है, then rough surface, then it bounce back into different directions. This called इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? जब किस पे गिरे? रफ सरफेस पे गिरे और किस में चल जाए? डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर। लेकिन जब रेगुलर कब होगा? जब एकदम प्लेन सरफेस हो। प्लेन सरफेस होगा तो मतलब उसके पार्टिकल सारे एकदम स्मूथली सेटल होंगे, ठीक है। और जब इस पे लाइट रे आएगी इस तरीके से, ठीक है, आर पार नहीं जाएंगी ये, जैसे ही टकराएंगे तो वो सारी एक फिक्स डायरेक्शन में जाएंगी, एक दूसरे के जिस डायरेक्शन में आई थी।
देखा कैसा है ये, यहाँ पे डायग्राम कैसा बना, रेगुलर, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस की जगह क्या आ जाएगा, स्मूथ सरफेस, एंड इट बाउंस बैक टू द सेम डायरेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर, दोनों टाइप समझ में आ गए। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड के ऊपर कौन सा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है या इर्रेगुलर हो रहा है। तो आप देखिए इसके अंदर आसानी से आपका टकरा के वापस दिख रहा है, ठीक है। इर्रेगुलर भी हो रहा है कुछ, क्यों, क्योंकि जिस जगह ज़्यादा वाइटिस है उस जगह इर्रेगुलर रहेगा, लेकिन जिस जगह एकदम चिकना है वहाँ पे क्या होगा, आपका रेगुलर होगा। देखो आपको ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेरे को आसानी से मेरा जो हैंड का इमेज है वो आप मेरे को बोर्ड में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर। लेकिन यदि मैं आप बात करूँ स्टाइल्स की, ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इर्रेगुलर हो रहा है, जिस कारण मेरी इमेज अच्छी नहीं बन रही है। यदि इसी की जगह बोर्ड की जगह मिरर होता तो एकदम अच्छे से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता, और मेरे को अपनी फ़ोटो जो रहती है इस हाथ की, इस हैंड की, वो एकदम क्लियर दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि जो मिरर रहता है वो सबसे ज़्यादा रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। यदि मैं वॉल की बात करता हूँ, दीवार की बात करता हूँ, तो दीवार के अंदर मेरे को बिल्कुल भी इमेज नहीं दिखाई देगी, मतलब वहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो रहा है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन के, क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के कितने लॉज हैं, क्या क्या नियम हैं। रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके कुछ नियम कानून भी होंगे। तो लास्ट टॉपिक आता है आज का आपका रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने नियम है भाई, 2 नियम हो गए, ठीक है। फर्स्ट रूल देखिए, पहले मैं आपको इससे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, कुछ नाम बता देता हूँ। ये आपका क्या आ गया, सरफेस। क्या आ गया भाई, सरफेस। कैसा सरफेस रहेगा, हमेशा रिफ्लेक्शन होगा तो ओपेक, ठीक है। अब ये लाइट रे आई, जो लाइट रे आती है सोर्स से, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। आने वाली लाइट रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और जाने वाली लाइट रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। आने वाली को लाइट रे इंसिडेंट रे, और जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे। जो ये पॉइंट रहेगा, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे सरफेस को टच करेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट पॉइंट से जाने वाले एक सरफेस या एक लाइन को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। क्या कहलाएगा ये, नॉर्मल, जो हमेशा सरफेस से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आई। तो एंगल आई का पूरा नाम क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में रहेगा वो क्या रहेगा, एंगल आर, जिसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए फर्स्ट लॉ जुड़ा है इन दोनों से, एंगल्स से। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू भैया हमेशा इक्वल रहेगी। ये 30 डिग्री रहेगा तो 30 डिग्री यही रहेगा। ये यदि ज़्यादा रहता है, जैसे मान लो मैं कहूँ ये नॉर्मल आ गया, लाइट एकदम सीधी आई, मतलब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। तो आर की भी क्या आएगी, 0, मतलब वो वापस उसी रास्ते पे चली जाएगी जिस रास्ते पे आएगी। जैसे मान लो मैं इस बोर्ड के जस्ट सामने, इस मिरर के जस्ट सामने खड़ा होता हूँ तो मेरी फ़ोटो मेरे को एकदम सामने दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन जब मैं साइड में होता हूँ तो एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होगा तो जितना मैं साइड में होऊंगा उतना ही इमेज साइड में हो जाएगी। क्लियर, ओके। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ थोड़ा सा अजीब है, ये सेकेंड लॉ सिंपल है,
याद हो जाएगा आपको, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सेकंड लॉ बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on a same plane at the point of incidence। क्या कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में रहेंगे। कहाँ पे, उस इंसिडेंट पॉइंट पे। मान लीजिए ये लाइट, ये सरफेस आ गया, ये लाइट रे आई, ये नॉर्मल आया और ये लाइट रे गई, ठीक है, ये दोनों इक्वल रहेंगे, एंगल आर एंगल आई, ठीक है, इक्वल रहेंगे। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि ये लाइट रे देखो इसके पैरेलल आई, देखो इस बोर्ड के पैरेलल आई तो बोर्ड के पैरेलल ही जाएगी इसी पॉइंट पे। ऐसे नहीं है कि इधर आई और इधर निकल जाएगी, इधर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेन क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। क्योंकि ये लाइट रे अभी किस प्लेन में है, इस बोर्ड वाले प्लेन में है, लेकिन जब ये करते हैं तो यहाँ पे कौन सा प्लेन आता है, ये अलग से प्लेन आ जाता है। तो दोनों अलग अलग प्लेन हो गए, तो वो अलग अलग प्लेन नहीं होंगे, जिस प्लेन में आएगी उसी प्लेन में चली जाएगी। मतलब दोनों लाइट रेस को आप यदि किसी भी बुक से या किसी भी चीज़ से कवर करोगे तो दोनों लाइट रेस को टच करेंगी या दोनों ही नहीं करेंगी उस प्लेन को, ठीक है। तो ये होता है सेकंड पॉइंट। तो इस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे इमेज या रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। किसके बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अभी अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है ओनली, ठीक है, मिरर भी आ गया, ऑयली सरफेस भी आ गया, रेगुलर भी आ गया, इर्रेगुलर भी आ गया, ठीक है। इर्रेगुलर में भी सेम रहेगा, ऐसे मत सोचना कि इर्रेगुलर में कभी भी ये रूल्स नहीं लगते हैं, इर्रेगुलर में सेम रखते हैं। बट इर्रेगुलर में जो लाइट रेज रहती हैं इस पे अलग एंगल रहेगा, इस पे अलग एंगल रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग वो डिपेंड करता है वो इस पे, जैसे मान लो इस मिरर को, इस सरफेस को मैं थीटा एंगल पे घुमा दूंगा तो क्या रहेगा, वो मैं इसके अंदर बात करूंगा आसानी से, ठीक है। तो अभी रिफ्लेक्शन में ये आपका बेस था, रिफ्लेक्शन का एकदम सिंपल सा पॉइंट था जिसके अंदर हमने व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन पढ़ा, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स के टाइप्स पढ़े, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, ठीक है। इस तरीके से 5-6 टॉपिक करें हैं, अच्छे से इसको पढ़ाई करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कोई यदि बुरी बात लग रही है, वीडियो के अंदर कोई कमी है तो उसका सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।